स्टेप नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले जो चीज आपने करनी है वो साइंस की डेफिनेशन। ऐसे ही है ना, साइंस क्या है? साइंस ऐसा नॉलेज है जो आपको मिलता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद। यानी कोई भी चीज़ है अगर आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आते हैं आप उसे क्या कहते हैं? साइंस। मेन जो टॉपिक है कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई आ गई है, उसे आपने सॉल्व कैसे करना है, तो उसके स्टेप्स हैं। स्टेप जो है उसके, उनको आपने सीक्वेंस से करने के लिए कि आगे पीछे करते हैं, एक ये प्रॉपर क्राइटेरिया। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन किसे कहते हैं? पहचानना। यानी आपको पहचान होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट। सॉल्व कैसे करने हैं उसके स्टेप्स है। सबसे पहला जो स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन मींस पहचानना। आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता हो कि कैसे क्या है, उसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें सेकंड डेफिनेशन जो आ रही है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन आ रही है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आ जाए या उससे कोई पूछ ले, तो आप उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब आपने उसे सॉल्व कैसे करना है पहचान लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस आपने उस पर गौर करना है। ठीक है, अब फर्स्ट करें आपकी एक प्रॉब्लम जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो चल रही है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया काज कर है ना। तो क्वेश्चन ये था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। इस चैप्टर में मेन यही आपका बायोलॉजिकल क्वेश्चन है ना कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में आपने यही चीज ऑब्जर्व की कि मलेरिया जिन लोगों को होता है वो कहाँ पे रहते हैं, उनका एरिया कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे पानी वगैरह तो नहीं है, तालाब तो नहीं है, इस तरह की चीजें आपने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्वेशन जो है इनका जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बोर्ड में। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्या डिफरेंस होगा इनमें? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस होंगी जिनमें आप नंबर्स पे फोकस करें। ठीक है, अगर आप कह देते हैं वाटर का टेम्परेचर 100 सेल्सियस है तो 100 सेल्सियस इसमें नंबर आ गए हैं, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें क्वालिटी आती है। ठीक है, अब आप कह देते हैं कि वाटर इज हॉट, अब आपने इसमें टेम्परेचर तो नहीं ना बताया, ना कोई नंबर बताए हैं, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है ये ज्यादा बेस्ट होती है। आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये एमसीक्यूज आ जाता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन की कौन सी टाइप जो है वो ज्यादा बेस्ट है, तो क्वांटिटेटिव, क्योंकि उसमें आप एग्जैक्ट आंसर दे देते हैं। ठीक हो गया। आपने जब कहना है डिफरेंस तो आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का दरमियान में लाइन लगा के डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, डेफिनेशन बुक में नहीं है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर द ऑब्जर्वेशन व्हिच आर बेस्ड ऑन द क्वालिटी। नेक्स्ट हाइपोथेसिस पे आ जाएं। आपने जो बेटा ऑब्जर्वेशन की है उस पे आपने उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आपने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उस पे आपने रिसर्च की है, ऑब्जर्वेशन की है, और उसके बाद में आपके माइंड में क्या उसके बारे में आया है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। अब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी हाइपोथेसिस हमेशा ठीक होती है, वो गलत भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के बाद इसके 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो करनी है कि ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, ये जनरल सा आपका आइडिया होगा, इस तरह की चीज़ें।
डिडक्शन पे आ जाएं तो डिडक्शन का क्या है, आपने जो हाइपोथेसिस बनाई या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो वो होगा डिडक्शन। आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, ये था ना रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन में आपने कहा कि जो मलेरिया है वो ऐसे इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं जहाँ पौंड हो तालाब हो वहाँ के लोगों को हो रहा है, मतलब मार्शी वाटर जो है उसकी वजह से मे भी हो रहा हो। तो वहाँ पे क्या है जी, प्लाज्मोडियम हो सकते हैं, मुस्काइटोज हो सकते हैं। तो आप हाइपोथेसिस ये बनाते हो कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया फैला रहा है। सिंपल एक लाइन की आपने हाइपोथेसिस बना दी। अब अगर आप इसे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा तो ये क्या बन जाएगी, डिडक्शन। आप कह रहे हो इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। आपने उसे एक्सप्लेन भी किया और इफ और देन को यूज भी किया। आप डिडक्शन में, डिडक्शन का जो मेन पॉइंट है कि आप इसमें इफ और देन को यूज करते हो इसके सेंटेंस में। आपने कहना है इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, आपकी हाइपोथेसिस यही थी ना, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आप क्या बोलोगे कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो जितने भी लोगों को मलेरिया हुआ है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, अब उसी चीज का आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन करोगे। ऐसे ही है ना, एक्सपेरिमेंटेशन में आपने क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आपका बहुत बेसिक और मेन स्टेप है। एक्सपेरिमेंट अगर सही, एक्सपेरिमेंट चाहे तो आपकी हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी उसे सही साबित कर दे, अगर एक्सपेरिमेंट उसे ना प्रूव करे तो आपकी हाइपोथेसिस गलत हो जाती है। आपको दोबारा ऑब्जर्वेशंस और फिर सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटेशन में आप क्या करोगे कि जितने लोग जो मलेरिया की वजह से बीमार थे आपने उनका ब्लड टेस्ट किया। आपने जब उनका ब्लड टेस्ट किया तो उसके ऑब्वियसली रिजल्ट्स आए होंगे। 100 के 100 जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है, रिजल्ट्स में क्या आपने बोला कि 100 के 100 जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। और इवन के आपको पता है एक्सपेरिमेंट्स के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक तो आपने 100 लोग वो लिए जिनको मलेरिया था, आपने साथ 100 हेल्दी पर्सन भी ले लिए। अब दोनों का जब ब्लड टेस्ट हुए तो 100 के 100 जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, लेकिन उनमें 7 में था। आप कह लें कि 7 के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, बाकी के जो 93 थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। ठीक है, अब क्या बात है, आप तो उन्हें हेल्थी पर्सन कह रहे थे लेकिन उनकी उनमें से 7 के ब्लड में तो प्लाज्मोडियम निकल आया। तो ये चीज शो करती है कि उनके ब्लड में अभी प्लाज्मोडियम एंटर हुआ है, लेकिन अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, अभी उसने सिम्टम्स शो नहीं किए मलेरिया। ठीक है, यानी जर्म्स तो आपकी बॉडी में चले गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने डिजीज काज नहीं की या सिम्टम्स अभी शो नहीं किए। तो ये था जी एक्सपेरिमेंटेशन। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में, यानी ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे 100 हेल्दी पर्सन और 100 मलेरियल पेशेंट वाले, उन्हें आप समराइज करेंगे, मीन्स टेबल बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। आपने अपना रिजल्ट रेडी करना है, इसे क्या कहते हैं, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में आता है कि आपने जो रिजल्ट था आपका, आपने उसे दूसरों को बताना। ठीक है, जैसे राइटर ने आपको बताया सारा, इवन कि आप उस टाइम में तो नहीं थे ना जब ये मलेरिया का फर्स्ट टाइम सारा एक्सपोजर हुआ है, लेकिन आपको उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू सारा बता दिया। ऐसे ही सेमिनार्स में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे भी ये सारा बताया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे रिजल्ट अपने साइंटिस्ट रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं दुनिया को।